हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी दशहरा, हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल। आज मैंने जो बुक रिव्यू के लिए ली है वो है एज अ मैन थिंक इट। एज अ मैन थिंक इट इज़ रिटन बाय जेम्स एलन। जेम्स एलन की ये बहुत बेहतरीन बुक में से एक है। इसको आप एक दिन में 2 दिन में भी पढ़ सकते हो। उन्होंने इस बुक में 7 कंटेंट्स में डिवाइड किया है। सो उनका जो पहला कंटेंट है वो है आपका थॉट एंड कैरेक्टर। उनका कहना है कि हमारा जो माइंड है वो एक ज़मीन की तरह है और हमारे जो थॉट्स जो हैं वो एक सीड की तरह है, बीज की तरह है। इसीलिए हमको राइट सीड और राइट थॉट्स को हमारे माइंड में प्लांट करना चाहिए। उनका कहना है कि जैसे ही हम कोई बीज हमारे माइंड में बोते हैं या हम लैंड में बोते हैं, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जर्मिनेट होने लगता है। जर्मिनेट होने के बाद वो एक प्लांट तैयार हो जाए। प्लांट के बाद धीरे धीरे वो बहुत सालों में एक बड़ा पेड़, केवल एक बीज से, एक थॉट से आपका बड़ा पेड़ बन जाता है और उस नीचे वो अपनी जड़ों को भी अंदर ही अंदर मजबूत करता रहता है। ऐसे क्या होता है, कोई भी एक जो हमारा एक थॉट से दूसरे थॉट्स तक के लिए वो बहुत धीरे आपके माइंड में बहुत अच्छे थॉट्स का आना शुरू हो जाता है। ये एक प्रोसेसिंग को उन्होंने बताया है। जैसे हमारे चाइल्डहुड में जो जो भी हमारी मेमोरीज़ हैं, हमारे हमारे जो थॉट्स हैं, वो आज भी हम जब उसको याद करते हैं तो वो हमें हैप्पीनेस देते हैं। अगर हमारे जो चाइल्डहुड में कोई ऐसा एक्सीडेंट या इंसिडेंट हुआ है जो नेगेटिव है, वो भी आज भी 20 साल 30 साल के बाद भी हमारे माइंड में वो आज भी है। वो आज भी हमको कहीं ना कहीं अनहैप्पी फील, सैड फील देता है। और जो जो अच्छी मेमोरीज़ हैं वो भी आपको अभी भी वो मेमोरीज़ आपको हैप्पीनेस देती है। केवल उस एक थॉट और एक जो जो प्लांट हमने हमारे माइंड में 20 साल 30 साल पहले जो जन्म जो बीज लगाए गए थे, वो चीज़ वो आज भी आपके साथ चल रही है आपके मेमोरीज में। उनका सेकंड कंटेंट है इफ़ेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन सरकमटेंस। उनका कहना है कि हमारा जो भी सरकमटेंस है, आजकल का जो सराउंडिंग है वो 90% ही आपका नेगेटिव है। आप और उससे आप इफ़ेक्ट होगे ही होगे। आपकी सराउंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपको नेगेटिव ही मिलेगी। इसलिए पहले से अगर आपके माइंड में बहुत बड़ा एक पॉजिटिव थॉट का एक पेड़ ऑलरेडी है, आपके माइंड में पॉजिटिविटी भरी हुई है आपके माइंड में, और तो वो चीज़ें आपको जो बाहर जो सरकमटेंस है, नेगेटिव सरकमटेंस जो है वो आपको इफ़ेक्ट नहीं कर सकता है। जैसे कि लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने जो बहुत काफ़ी पॉजिटिव लोग हैं, उन्होंने इस लॉकडाउन को बहुत पॉजिटिव लिया। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया लोगों ने, बहुत बुक्स का रीडिंग किया, तरह तरह का प्रिपरेशन फूड्स को ट्राई किया, नया नया डिशेस बनाई। बहुत लोगों ने अपने चैनल्स को ग्रो किया। हमारे सरकमटेंस नेगेटिव थे, लेकिन हमारा माइंड अगर पॉजिटिव था तो हमने उस चीज़ को भी पॉजिटिव बनाया। अगर और इसका जो कॉन्ट्रेरी देखेंगे तो वो नेगेटिव जो भी हमारा जो माइंड में भी, अगर हमारे जो थॉट्स पहले से ऑलरेडी नेगेटिव थे और हमारा जो सरकमटेंस है, हमारी जो सराउंडिंग है वो भी नेगेटिव हो गई। इस कारण से क्या हुआ कि लॉकडाउन में लोग ऐसे ही परेशान, और जो हमारा जो माइंड है वो भी नेगेटिव है। उसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी बढ़ने लगी, स्ट्रेस भी ज़्यादा बढ़ने लगा, और उसके कारण लोगों में घरों में डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह भी बढ़ने लगा। बहुत सी ऐसी नेगेटिव एस्पेक्ट्स बढ़ने लगे। जेम्स एलन का कहना है कि हमारे माइंड को पहले से ही हमको इतना कल्टीवेट करना चाहिए, इतने राइट बीज या राइट थॉट्स को हमारे माइंड में प्लांट करके रखना चाहिए कि आपको बाहर की सराउंडिंग जो है वो आपको इफ़ेक्ट ना करे। देन उनका जो थर्ड कंटेंट है वो है आपका इफ़ेक्ट्स ऑफ थॉट्स ऑन हेल्थ एंड बॉडी। ऑब्वियसली ये तो सभी को ही मालूम है और सभी को पता है कि अगर आपके माइंड में कोई भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है तो और कहीं पे भी ना कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है या सैडनेस फील है, तो आपको वो धीरे धीरे साइकोलॉजिकली, इमोशनली वो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। और वो जब वो आपको मेंटल इलनेस तक भी पहुंचाती है। देन उसके साथ अगर आप मेंटली स्ट्रेस है तो धीरे धीरे आपकी फिजिकल बॉडी में भी वो स्ट्रेस धीरे धीरे आने लगता है इन द फॉर्म ऑफ अदर डिसीज़ आपको होने लगती है। देन इनका जो नेक्स्ट कंटेंट है आपका वो है थॉट एंड पर्पस। हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में अलग अलग एक पर्पस होता है।
तो पर्पस को हमारा टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम है, कोई भी अगर टारगेट आपकी लाइफ में होना चाहिए। बिना अगर आपके पास कोई टारगेट है, कोई काम है, तो आप उसको करने में आपके माइंड जो है वो पॉजिटिव चीज़ों को लेने लगेगा, नेगेटिव चीज़ों से आप दूर होने लगोगे। सो कोई ना कोई आपकी लाइफ में पर्पस होना, किसी ना किसी काम में आपका व्यस्त रहना हमेशा बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको नेगेटिव चीज़ों से दूर ले जाएगा और पॉजिटिविटी के पास धीरे धीरे आप उसके पास, एक दिन में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो ग्रेजुअली अगर आप उस चीज़ को करते हो अकॉर्डिंग टू जेम्स एलन के अकॉर्डिंगली अगर बोला जाए, तो आपको वो धीरे वन पर डे आपको इम्प्रूवमेंट आपको लानी पड़ेगी। देन इनका जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट है, इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन ड्रीम्स एंड विजन। जेम्स एलन ने कोरिलेट किया है एक बुक और दूसरी बुक से, वो है आपकी द सीक्रेट्स। द सीक्रेट इज़ रिटन बाय द रोंडा ब्रायन। शी इज़ अ वेरी फेमस अमेरिकन राइटर और ये बहुत ज़्यादा फेमस बुक है द सीक्रेट। द सीक्रेट बेस्ड ऑन है आपकी द लॉ ऑफ अफर्मेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उनका कहना है कि आपको अगर कोई भी चीज़ चाहिए, अगर आपकी कोई विश है, तो आपको उसको ब्रह्मांड से मांगना पड़ेगा। ब्रह्मांड से इन द सेंस आप गॉड के सामने क्या करते हो, आप खड़े होते हो, आपकी कोई भी विश है, आप उसको रोज़ बोलते हो कि हमें ये विश पूरी, जैसे मन्नत होती है, तो आप उसको बोलते हो कि हमको ये चीज़ चाहिए या ये विश हमारी पूरी हो। तो ऐसे ही हमको उन्होंने बताया कि हमें ब्रह्मांड से रोज़ इस चीज़ को बोलना पड़ेगा। और यहाँ पे जेम्स एलन कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अफर्मेशन तभी आपका काम करेगा जब आपका जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए, आपके जो ड्रीम है क्लियर होने चाहिए। अब आप उस पर जब वर्क भी करोगे, उसके साथ साथ ही लॉ ऑफ अफर्मेशन काम करता है। आपको आपके पर्पस में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आपने कोई भी टारगेट को अगर टारगेट लिया है, तो उसमें आपको डाउट या कोई भी डर, दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको आपके एम में कोई डाउट है, तो आप उसको अफर्मेशन के थ्रू भी नहीं पा सकते। तो जेम्स एलन का कहना है कि लॉ ऑफ अफर्मेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करता है जब आपका जो पर्पस है वो भी क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनका जो लास्ट कंटेंट है वो सेरेनिटी। सेरेनिटी इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन। दैट इज़ अ पीस। माइंड में पीस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका मन शांत नहीं रहेगा, आप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे। और आज सभी सबसे ज़्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, क्योंकि आपका मेंटल पीस के लिए आपको योगा करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, राइट डाइट लेना पड़ेगा। तो मेंटल पीस सबसे पहले, मेंटल पीस होना बहुत ज़रूरी है, उसके ही थ्रू आप इन सब चीज़ों को कर सकते हो। और ये बुक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है लोगों को और हेल्प करती है अपने जो थॉट्स प्रोसेस को चेंज करने में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।